बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए प्रोफेशनल जो पोइट्री है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो है आपके पास MP3 रिकॉर्डर। ठीक है, इसके अंदर आपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम ज़रा इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने शायरी जो है वो पहले से लिख के रख ली है, ये देख लीजिए। इसको मैंने पिग्स लैब के अंदर जो है एडिट किया था। ये मुझे भेजी है शौकत अली साद ने, थैंक यू सो मच। ये उन्होंने भेजी है, उनकी फरमाइश पर ये शायरी जो है मैं बना के जो है वो भेजूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया जाए कि किस तरह से मैं अपनी जो शायरी है या जो दूसरे लोगों की शायरी है वो किस तरह एडिट करता हूँ। मैं ज़्यादातर वैसे लैपटॉप से करता हूँ, लेकिन अमूमन लोगों के पास चूँकि मोबाइल होते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप अपनी पोइट्री बना सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर आए। अब यहाँ पर मैं ये इसको रिकॉर्ड करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये चूँकि पहले से हमारा कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन होने की वजह से ये यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। चलें, ये मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसके आगे वाला प्रोसेस बताता हूँ। आगे आपने क्या करना है, जब यहाँ से आपने वॉइस जो है रिकॉर्ड करनी है, तब तक के लिए मैं ये जो अपना वीडियो है उसको पॉज़ कर रहा हूँ। पहले मैं ये ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आगे वाला प्रोसेस करूँगा। जी, तो मैंने ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। ये देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पर ये ऑडियो आ चुकी है। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अब यहाँ पर जो है वो बड़ा मसला होता है कि काइन मास्टर इस्तेमाल करें या फिर हम पावर डायरेक्टर, ये दो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑडियो वो जो है डायरेक्ट तरीके से नहीं आती। हमने क्या करना है, पहले तो हमने ये सोर्स ढूंढना है कि कहाँ पे हमारी ऑडियो सेव हुई है। मैं यहाँ पर आपको लेके आता हूँ, ये है हमारा वो फ़ोल्डर, यहाँ पर गज़ल के नाम से। ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे किसी और फ़ोल्डर में जो है वो सेव कर देता हूँ, ताकि वो फ़ोल्डर जो है वहाँ तक हमारा एक्सेस हो सके। ठीक है, इस फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर रहा वो। ठीक है, चलें मैं इधर यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। आप चाहे पावर डायरेक्टर इस्तेमाल करें या काइन मास्टर, तो मैं ज़्यादातर पावर डायरेक्टर को इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ही लोग काइन मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो आपको बेहतर लगे। मैंने लेटेस्ट वर्जन किया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। 16:9 मैंने फुल HD जो है वो करनी है, तो मुझे लैंडस्केप में चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये मूव हो गए हम लैंडस्केप में। अब यहाँ से वो पिक्चर्स हम इंसर्ट करवाएंगे जो हमने पहले से पिग्स लैब के अंदर बना के रखी हुई हैं। आप यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। चूँकि मैंने सोचा कि आपका टाइम बचा लूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो इसलिए मैंने पिग्स लैब के अंदर पहले से पिक्चर जो हैं वो बना के रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ से हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अब देखते हैं कहाँ पे हैं वो पिक्चर्स, और ये रही पिक्चर्स। ठीक है, ये आ गई पहली, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अच्छा जी, वो सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे ख्याल में ये देखें, ये तरतीब जो है वो उल्ट हो गई है। अब हम ज़रा इसे दोबारा से करते हैं। यहाँ से हमने इधर आए, पिक्चर्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आए, यहाँ से पहले नंबर पे हमें ये वाली चाहिए। उसके बाद इसके बाद हमें ये वाली चाहिए। इसके बाद मुझे ये वाली चाहिए। इसके बाद मुझे ये वाली चाहिए। इसके बाद ये वाली। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 टोटल होगी। अब हम इसमें ऑडियो जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, ऑडियो के हिसाब से ही फिर हम करेंगे। यहाँ से DIM, ये देखें, ये वो मेरी गज़ल है, वो मैं यहाँ से इंपोर्ट करवा देता हूँ। अब उसी के मुताबिक जो है वो हमने, ये देखें, अब मैं इसे ज़रा एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए पहले ये माइक उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑडियो प्ले होगा, तो मुझे ये चेक करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी जो जिस तरह से वो बोल रहा होगा उसी के मुताबिक फिर मुझे
ये उतनी देर के लिए इसको आगे पीछे करना होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला काम जो है वो मैं म्यूट करके कर रहा हूँ और साथ में सॉन्ग चल रहा होगा। मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ये माइक लगा रहता है तो फिर क्या होगा कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ पे बोल पहला ख़त्म हुआ है। यानी ये जो मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जस्तजुए इश्क में खाकसार हुए हम, तो फिर समझ नहीं आएगी। चलें, ठीक है जी। जुए इश्क में खाकसार हुए हम, न तू मिला न सुकून मिला, अश्क बार हुए हम। रब से मांगते तो शायद वो भी दे देता, रब से मांगते तो शायद वो भी दे देता। जुस्तजुए इश्क में खाकसार हुए हम, जुस्तजुए इश्क में खाकसार हुए हम, न तू मिला न सुकून मिला, अश्क बार हुए हम। रब से मांगते तो शायद वो भी दे देता, रब से मांगते तो शायद वो भी दे देता, मांगा जो इंसान से शर्मसार हुए हम। इस दर्द उल्फत में जीना अच्छा तो लगता है लेकिन। जी, तो मैंने ये माइक को उतार के आपको ये आवाज़ सुनाई है, इसलिए पीछे पंखे की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन जो ओरिजिनल वीडियो बनेगी उसमें आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर आएगी, क्योंकि मेरे पास जो माइक है उसको मैंने इस्तेमाल करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर हम ये मुकम्मल तौर पर मैंने ये सारा कुछ कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो एडिट के ऊपर जाएंगे। आप जब बनाएंगे तो क्या होगा, ये बार बार रैंडम मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने जाके ये पैन एंड जूम में आएंगे। यहाँ पर रैंडम मोशन पहले लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ से आप और भी इसमें मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। ये देख लें। तो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई मोशन नहीं लगाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेन इस तरह आके नो इफेक्ट के ऊपर करके अप्लाई टू ऑल कर दूंगा, तो मुझे किसी पे भी इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब भी यहाँ पे कोई पिक्चर लगाते हैं तो वो जूम होना शुरू कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑडियो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊंगा, जिससे इसकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। कोई भी आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें आप इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं यहाँ से इसको क्रॉप करता हूँ। ये क्रॉप हो गया। अब ये वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इतना तक मिल गया, ठीक है। अब ये हमारी पोइट्री जो है वो एडिट हो चुकी है। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। ये मैंने नया वर्जन डाउनलोड किया है, तो मैं फ़र्ज़ करें ये लगाता हूँ। इसको ज़रा चेक करते हैं ये किस तरह से दिखाता है। ये खूबसूरत जो है इफ़ेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पर ये देखें, ये पेज कर्ल का भी है। इस तरह यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर लगा लें। मैं वैसे ही आपके टेस्टिंग के लिए जो है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास मुकम्मल हो गई और ये हमारी फ़ाइनल जो है वो बन गई है। ये इसके बाद मैं इसे चला के भी आपको दिखाऊँगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारी वीडियो बन चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक कर देना है और हमारी वीडियो जो है वो बननी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोफेशनल जो है वीडियो जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसका इजहार आप नीचे हमें कमेंट की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।